नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ वैद्य जी, मैं पिछले दिनों उत्तराखंड गया तो वहाँ मुझे एक चटनी खाने को मिली और वो चटनी भंग जीरा की बनी हुई थी। तो चूँकि भंग जीरा अपने यहाँ नहीं होता है, लेकिन अब चीज़ें इतनी सुलभ हो गई हैं कि देश में कहीं भी मिलती हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भंग जीरा काम क्या करता है बहन जी, तो वो जो खिलाया जिन्होंने मुझे खाना, उन्होंने कहा कि ये आपका जो पाचन क्रिया है उसको तेज कर देगा और आपको खाना तुरंत हजम हो जाएगा। तो चटनी उन्होंने भंग जीरा की पत्तियों की बना रखी थी। तो फिर उसी समय मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि आप भंग जीरा के बारे में कुछ बताइए हमें। तो आप भी डर गए होंगे भंग जीरा कहीं भांग ना हो इसमें। हाँ जी, हाँ जी। और उत्तराखंड गए थे आप, तो वहाँ की गाड़ियों पे ना नंबर लिखा होता है यूके। हाँ, ये तो उससे ऐसा लगता है यूनाइटेड किंगडम में हम आ गए। हाँ जी। तो जैसा मैंने बार बार बताया कि प्रकृति में एक बड़ी विलक्षण शक्ति है कि जहाँ जिस चीज़ को वो पैदा करती है वहाँ के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, लाभकारी है। अब भंग जीरा आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा, उड़ीसा में नहीं मिलेगा, केवल पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड के लोगों ने के लिए प्रकृति ने एक अनुपम चीज़ दी है जो उनके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन अब भंग जीरा जो है वो यूएस में पेटेंट भी हो गया और दुनिया के कोने कोने में जा रहा है, पूरे देश में भी हमारे मिल जाता है, ऑनलाइन तो सर्वत्र उपलब्ध है ही। तो बहुत अच्छी चीज़ है भंग जीरा। आपने कहा था तो मैंने भी थोड़ा अध्ययन किया उसके बारे में। इसका नाम है पेरिला फ्रूटिसेंस। पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है, खासतौर से उत्तराखंड में। इसके अलावा चीन, भारत और जापान, इन देशों में ये बहुतायत में इसकी उपलब्धता है। इसमें धर्मेंद्र जी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे भोजन में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते हैं बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, हेल्थ हार्ट की जो है उसको बनाए रखने के लिए। और ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दुर्भाग्य ये है कि वेजिटेबल्स में आमतौर पे नहीं मिलते। लेकिन इस भंग जीरा में ओमेगा 3 भी भारी मात्रा में है और ओमेगा 6 भी है। अच्छा। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं और उन्होंने अपने दिल को सलामत रखना है, और तो एक शाकाहारी विकल्प के रूप में भंग जीरा खाया जा सकता, बहुत अच्छा विकल्प है। और हैरत की बात यह कि शायद वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रूटीन में, उनको भी ये नहीं पता होगा शुरुआती दौर में। लेकिन ये अब जो निष्कर्ष निकले हैं तरह तरह के शोध से, उसके बाद में पता है कि ओमेगा 3 इसमें 58.8% है और ओमेगा 6 17.16% है। तो भारी मात्रा में इसमें दोनों ये ओमेगा हैं। और जो कॉड लीवर ऑयल, आपने नाम सुना है, कॉड लीवर ऑयल गांव में भी लोग बोल देते हैं, तो मछली से तेल निकलता है। तो जो लोग, मैंने पहले ही बताया, जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, थोड़ा सा टैबू है दिमाग में कि ये मछली से है, तो वो इसके लिए भंग जीरा का इस्तेमाल करें। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है, सूजन भी कम करता है, एंटी माइक्रोबियल यानी जो एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियाज को मारने में, और एंटी एलर्जिक, ये प्रॉपर्टीज भंग जीरा की है। और ये कब्ज़ में, एसिडिटी में और गैस में रामबाण है। अच्छा, बहुत ही इसका उपयोग है। तो आपको बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि जो आप खाओगे वो पच जाएगा और उसके कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे। आमतौर पे हम जो लोग उत्तर भारतीय हैं बहुत ज़्यादा तेल वाला, तला हुआ, मिर्च मसालों वाला खाना खाते हैं, तो उससे हमारे लिए ये कब्ज़, एसिडिटी और गैस बनती रहती है आमतौर पे। तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे भंग जीरा का, तो ये उसमें बहुत राहत देगा। और प्रयोग करने के तरीके ये कि इसके पत्तियों की चटनी बनती है, इसके बीजों की चटनी भी बनती है, और जैसे अजवाइन वगैरह हम पकौड़ों में डालते हैं ना, उस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका तेल भी निकलता है जो मालिश के काम आता है। तो भंग जीरा का जो चटनी वाला स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और वो आप यहाँ बना के उसको लेंगे तो ये कब्ज़ वगैरह, एसिडिटी में, गैस में, यानी आपके पूरे पाचन तंत्र की सेहत के लिए बहुत अद्भुत काम करेगा। और इसके मालिश से ये होता है कि जो हमारी स्किन में डेड सेल हैं, सेल्स बनती रहती हैं, मरती रहती हैं, तो डेड सेल्स को रिमूव करने में, वहाँ से हटाने में इसका बहुत अच्छा रोल है। और स्किन एलर्जीज़ में भी इसके तेल की मालिश की जाती है। और तो ये सारी चीज़ें इसकी हैं इस्तेमाल करने की। विशेषकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि पेट के लिए अमृत है। जहाँ भी दर्शकों को जहाँ से भी उपलब्ध हो ऑनलाइन मंगा लें और इसका प्रयोग करें। भंग जीरा अच्छी चीज़ है। भंग जीरा अच्छी चीज़ है।
दोस्तों भंगजीरा मैंने तो इत्तेफाकन से खाया था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी दुर्लभ गुणों से है। और वैद्य जी हमेशा कहते हैं कि कुदरत ने जो भी चीज़ बनाई है वो बेगुण तो कोई रखी ही नहीं है, सब में क्वालिटी है। बैंगन में भी बेगुण नहीं है, बैंगन में बेगुण नहीं बैंगन है। तो अद्भुत ही फल है ना। मतलब बैंगन की सब्जी तो पाचन के लिए वो भी वरदानी देखिए, आप प्रकृति को देखते रहिए, समझते रहिए, आपको आध्यात्मिक आपकी चेतना जागृत होती रहेगी और आप अंततोगत्वा ईश्वर को पालेंगे। क्या बात है जी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार।